जरा सोचिए, एक राज्य जहां स्थानीय चुनाव होने वाले हैं, लगभग 2 लाख सरकारी कर्मचारी चुनावी ड्यूटी पर लगे हुए हैं, और ऐसे समय में इलेक्शन कमीशन कह देता है कि अब एक और बड़ा काम करो, एसआईआर और कर लो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, कर लो वोटर शुद्धिकरण, कर लो लिस्ट से। ये राज्य सरकार ये सुनकर घबरा जाती है और मामला पहुंचता है हाई कोर्ट में। और फिर हाई कोर्ट के जज कहते हैं कि बेटर अप्रोच दी सुप्रीम कोर्ट, यानी बेहतर यही होगा कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ सीधे। जी हां, यही हुआ था केरल हाई कोर्ट में। आज हम समझने वाले हैं कि कोर्ट ने आखिर क्यों कहा कि हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे और हम एसआईआर को टाल नहीं रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के सामने चले जाइए। दोनों पक्षों ने क्या क्या तर्क दिए और यह फैसला पूरे देश में चल रही वोटर लिस्ट रिवीजन पर क्या असर डाल सकता है, उसी को आज हम समझने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि जो ये सेशन है ये कंप्लीटली कानूनी जानकारी के लिए है और जागरूकता के लिए है, इसका पॉलिटिक्स से कोई भी संबंध नहीं है। तो चलिए बात शुरू करते हैं। केस की मामले की पृष्ठभूमि को समझते हैं, और यह मामला है स्टेट ऑफ केरल बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2025। जो मामला आया केरल हाई कोर्ट में। केरल सरकार ने केरल हाई कोर्ट से गुहार लगाई कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाए राज्य के अंदर। सरकार का कहना था कि जब सारे अधिकारी स्थानीय चुनाव में व्यस्त हैं, तब ये नई प्रक्रिया जो है शुरू करने से प्रशासन ठप हो सकता है। लेकिन जस्टिस वीजी अरुण की एकल पीठ ने राज्य की मांग को ठुकरा दिया और क्या कहा कि चूंकि इस तरीके के मामले पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। पृष्ठभूमि क्या है मामले की, समझते हैं। एसआईआर के बारे में तो आपको पता ही है, स्पेशली हम बात करते हैं केरल की। सरकार का यह तर्क है कि एसआईआर और जो लोकल बॉडी के चुनाव हैं, सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के जो चुनाव हैं, वो एक साथ करवाने से प्रशासनिक संकट पैदा हो सकता है। राज्य सरकार ने बताया कि 1,76,000 सरकारी कर्मचारी पंचायत और नगर निकाय के चुनाव कराने में व्यस्त हैं और 68,000 पुलिस व सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, और एसआईआर के लिए हमें अलग से 25,668 कर्मचारी चाहिए। इस पर एडवोकेट जनरल गोपाल कृष्ण कुरूप ने कहा, जो केरल सरकार की तरफ से पेश हुए, उन्होंने कहा कि ये सब मिलकर पूरे प्रशासन को ठप कर देंगे केरल के को। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस दलील को भी स्वीकार नहीं किया। अब बात करते हैं इस मामले के दोनों पक्षों के तर्क को। देखते हैं कि दोनों पक्षों के मुख्य तर्क क्या थे। केरल सरकार की ओर से कहा गया कि सरकार ने क्या कहा, यह समझिएगा कि चुनाव और एसआईआर दोनों एक साथ करवाना व्यवहारिक रूप से असंभव है। उन्होंने कहा कि अभी एसआईआर करवाने की कोई आपात स्थिति नहीं है, और जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1950 की धारा 21 उपधारा के अनुसार वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण हर विधानसभा या लोकसभा चुनाव से पहले करवाना आवश्यक है। और केरल में जो अगला विधानसभा चुनाव है वो तो मई 2026 से पहले होने वाला है, अभी तो बहुत समय है। राज्य एसआईआर का, केरल राज्य यहां पर एसआईआर का विरोध नहीं कर रहा था, बस इसे दिसंबर 21 के बाद तक स्थगित करने की मांग कर रहा था। अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की ओर से क्या कहा गया। उसको समझने से पहले मैं आपके लिए एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। कल रात को चैनल पर 10-10:15 बजे के करीब जरूर आइएगा। आपको एक बहुत ही बेहतरीन सेशन मिलने वाला है। जैसा आपने डॉक्यूमेंट बताए थे ना हमने कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट सिटीजनशिप प्रूफ है या क्या नहीं है, उससे भी बहुत ही बेहतरीन सेशन कल आने वाला है। पिछले 12 घंटे से उस पर रिसर्च चली हुई है, तो कल रात को आप 9:30 बजे के करीब चैनल पर आकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से जो आर्ग्यूमेंट आए या कहा गया, उसको समझते हैं। सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया का आधे से ज्यादा काम पहले ही पूरा हो चुका है। अब इसे रोकना पूरे चुनावी कैलेंडर को बिगाड़ देना जैसा होगा। और ईसीआई ने इस पर कहा कि जो दोनों कार्य हैं, चुनाव और एसआईआर को संतुलित और सामंजस्यपूर्ण कराने से एक साथ कराया जा सकता है।
और द्विवेदी ने यहां तक की कहा कि कलेक्टर से हमारी बात हो चुकी है, कोई आपत्ति नहीं है, हम सब दबाव में काम करते हैं, न्यायपालिका भी करती है। उन्होंने बताया कि एसआईआर और चुनावी प्रक्रिया के बीच सिर्फ 4 से 5 दिनों का ओवरलैप है जो संभाला जा सकता है। अब इस पर कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी की बात करते हैं। जस्टिस वीजी अरुण ने सुनवाई के दौरान कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि इस कोर्ट के पास इस मामले के अंदर न्यायिक समीक्षा की शक्तियां नहीं हैं, परंतु जब यही मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने एडीआर बनाम भारत संघ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के केस में ऑलरेडी पेंडिंग है, विचाराधीन है, तब इस कोर्ट के लिए इस पर निर्णय देना उचित नहीं होगा। उन्होंने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बिहार, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के एसआईआर मामलों की सुनवाई के दौरान ये कहा था कि हाईकोर्ट सभी ऐसे मामलों में कार्यवाही स्थगित रखे जहां पर अगर कोई ऐसा केस आता है। इसलिए केरल हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि न्यायिक अनुशासन यानी कि जुडिशियल डिसिप्लिन और न्यायिक सामंजस्य यानी कि कमिटी ऑफ कोर्ट्स की मांग है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में ही तय हो, तो अब आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अब इस मामले के केरल हाईकोर्ट वाला और केरल एसआईआर मामले पर कानूनी महत्व और विश्लेषण को समझते हैं। इस केस की दो सबसे बड़ी कानूनी बातें निकलकर सामने आती हैं। पहली बात तो ये कि जो जुडिशियल डिसिप्लिन है यानी कि न्यायिक अनुशासन है, उसके बारे में ये आती है कि जब कोई मुद्दा पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन हो तो निचली अदालतों को विरोधाभासी आदेश देने से बचना चाहिए। इससे पूरे देश में एक रूपता बनी रहती है। और दूसरा, गवर्नेंस वर्सेस इलेक्शन इंटेग्रिटी का यानी कि प्रशासनिक जिम्मेवारी बनाम चुनावी निष्पक्षता का मामला। राज्य का तर्क यहां पर व्यवहारिक था, लेकिन चुनाव आयोग की जो स्वतंत्रता है और वोटर लिस्ट का समय पर जो अध्ययन है या उसका रिवीजन है वो भी लोकतंत्र के लिए उतना ही जरूरी है। यहां पर कोर्ट ने एक संकेत दिया कि लोकतंत्र की प्रक्रिया को सिर्फ प्रशासनिक कठिनाई के कारण रोका नहीं जा सकता। अंत में हम अपने निष्कर्ष पर चल रहे हैं और निष्कर्ष यही है कि केरल सरकार अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकती है, जहां पहले से ही अन्य राज्यों के एसआईआर के केस लंबित चल रहे हैं। यह फैसला हमें याद दिलाता है कि चुनावी कानून में हमेशा एक नाजुक संतुलन होता है। हर तरफ शासन की व्यवहारिक कठिनाइयां और दूसरी तरफ संवैधानिक दायित्व भी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इन सब मामलों का अंतिम फैसला क्या देता है, जो भविष्य में पूरे देश में वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। इसी के साथ जो ये हमारा आज का छोटा सा क्रिस्प सेशन था वो पूरा होता है। आप मुझे बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा और आप क्या सोचते हैं। एक सवाल का जवाब भी दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। क्या केरल को एसआईआर टालने की अनुमति मिलनी चाहिए थी? क्या केरल सरकार को एसआईआर कुछ समय के लिए टालने की परमिशन मिलनी चाहिए थी, या हाईकोर्ट का ये कहना सही था कि आप सुप्रीम कोर्ट के सामने जाइए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। मिलता हूं कल आपसे। शार्प समय बता रहा हूं 9:19 रात को जरूर आ जाइएगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, बहुत बढ़िया रिसर्च के साथ लेके आ रहे हैं। मिलते हैं आपसे कल रात को 9:19 पर। जय हिंद।